इस नए साल के शुभ अवसर पे पुरैनी गांव में चौपाल मीटिंग में सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौहान समाज के गौरव माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान साहब हम लोगों के साथ तेलंगाना से चल के आए हुए जनवादी पार्टी के सचिव भाई के नायक साहब बलिया से चल के आए, अभी जो संचालन कर रहे थे संचालक महोदय जो बलिया के जनवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चाचा जी, डॉक्टर शैलेश जी, जेलरजीत जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित हमारे नौजवान माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए साथियों, ये नया साल पे 3 तारीख को एक रैली का आयोजन हुआ है जनवादी पार्टी के बैनर के तले, जो आपका अपना पार्टी, अपना बैनर, अपना झंडा है। आज तक साथियों हमारे समाज की कोई पार्टी, कोई बैनर, कोई नेता नहीं था। हम लोगों ने दूसरे पार्टी के दूसरे बैनर के तले दूसरे लोगों के लाइन में खड़ा होकर के आज तक हम लोगों ने बहुत जिंदाबाद बोला है। 70 साल से जिंदाबाद, कभी और भाजपा का, कभी कांग्रेस का, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी का बोलते चले आए और उनके लाइन में खड़े होते चले आए। और स्थिति ये रही कि वो लोगों का तो सब काम हो गया, उन लोगों का नेता, मंत्री, विधायक, एमएलए, कलेक्टर, प्रधान, जो दरोगा सब रहा, लेकिन हमारे समाज में दूर दूर तक देखने पे किसी ऑफिस में, कहीं किसी थाने पे कहीं दरोगा नहीं, कहीं सिपाही नहीं, किसी ऑफिस में चपरासी नहीं, बाबू नहीं। यहाँ दिल्ली और लखनऊ के पंचायत तो खाली है, तो सब लोग आप जानते हैं। हम लोग आज इस जिला में विधायक तो बहुत दूर की बात है, एक जिला पंचायत सदस्य भी नहीं 70 साल में जिता पाए, इसलिए कि हम लोगों का कोई अगुवा नहीं था, कोई नेतृत्व करता नहीं था, कोई झंडा बैनर नहीं था जिससे हम लोग एकत्रित हो, सब लोग बट बट के रहे। लेकिन आज डॉक्टर साहब ने उस मुकाम पे हम लोगों को पहुंचा दिया है, हम लोगों के लिए वो सब चीजें उपलब्ध करा दी हैं। हम लोग समाज मान के चलिए, इस मंडल को छोड़ के प्रदेश नहीं, अदर प्रदेश के 11 प्रदेशों में डॉक्टर साहब को नेता मान चुका है अपना समाज, और डॉक्टर साहब ने आपको वो मुकाम दिलवाने के लिए तत्पर हैं जिन्होंने अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके, डॉक्टर साहब पीएचडी हैं, वे अपने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके समाज की सेवा में लग के प्रोफेसर की नौकरी से इस्तीफा देके जनवादी पार्टी का निर्माण इन्होंने आज के 15 साल पहले किए, और तब से आज तक लगातार समाज में चौपाल मीटिंग करके, प्रदर्शन करके समाज को जगाने का काम किए हैं। और आज समाज को, इस जनवादी पार्टी को इस स्थिति में ला दिए हैं कि अगर अपना समाज एक बार इंकलाब बोल दे तो ये 2000 आने वाले 2022 में आपके भी समाज का बेटा, भाई, क्योंकि वही रोक नहीं पाएगा विधानसभा जाने से। विधानसभा में अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो निश्चित है कि इस बार विधायक नहीं है, आपका बेटा मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। तो साथियों, ज्यादा कुछ न करके मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 3 तारीख को शुगर मिल के मैदान में जो रैली का आयोजन हुआ है, उसमें आप लोग 9 बजे से 1 दिन का अपना काम काज बंद करके, अपना नौकरी धंधा, खेती बाड़ी, जो भी काम आप करते हैं, उसको 1 दिन के लिए अपने समाज के नाम पे, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे 1 दिन का सिर्फ समय आप लोग निकाल के अगर देवरिया के मैदान में इंकलाब बोल दिए और लाखों लाखों की भीड़ दिखा के अपनी ताकत का एहसास करा दिए, तो
दिन दूर नहीं कि आप भी आपकी भी खोई हुई पहचान फिर वापस न मिल जाए। साथियों, बहुत कुछ न कहते हुए मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा कि हाँ, हमारी माताएं बहनें हमारे नौजवान साथी बैठने से शर्मा रहे हैं। ये अपना घर है, अपने लोग हैं, आपके ही सब भाई भतीजे और रिश्तेदार लोग हैं, कोई गैर समाज से कोई दूसरा नहीं है। और आप लोग यहाँ शर्म कर रहे हैं, दूर खड़े हो रहे हैं, कोई पीछे बैठ रहा है। साथियों, पीछे बैठने से, पीछे रहने से हक हिस्सा नहीं मिलेगा। हक हिस्सा के लिए आप हक हिस्सा भीख मांग के नहीं ली जाती है, ये अपने एकता और ताकत के बल पर ली जाती है। आप लोगों को आगे आके बैठना चाहिए और अपने नेताओं के, अपने समाज के लोगों की बातों को सुनना चाहिए। आप लोग देखे होंगे, बहुत हम आपके समकक्ष की जात रही यादव जात, जिसका नेता अगर एक बार अभी आ जाए देवरिया में तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह की चौपाल मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी तरह से उनके कानों तक आवाज आ जाए कि हमारे नेता अखिलेश जी आने वाले हैं, तो उस यादव के बस्ती में चले जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिखाई नहीं देंगे, यहाँ तक कि नई दुल्हनें भी दिखाई नहीं देती है। सब लोग अपने नेता को सुनने चले जाते हैं। और यहाँ आपके बीच में माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान साहब, जो जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चल के आए हैं। वो लाख कोशिश भी कर रहे हैं तो कोई पाछे जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई धूप देख रहा है और आप लोग शर्मा रहे हैं। अरे अपने नेता के लिए अगर आप लोग नहीं आएंगे, आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सम्मान करेंगे तो दूसरे भी आदमी को कौन सा गंध लगाए। वो तो चाहेंगे कि आप अटके रहे, उसके पीछे रहे, उसके लाइन में खड़े रहे और उनको ही मजबूत करते रहे। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग सभी लोग, हम सब लोग वोट देते हैं। कोई ऐसा नहीं है 70 साल में वोट नहीं देता है, सब लोग वोट देते हैं। लेकिन वही एक चमार बिरादरी वोट देती है कि उसके वोट की कीमत है, 4-4 बार मुख्यमंत्री बना लिए। वही एक यादव बिरादरी है, वो भी वही एक ही वोट देती है, उसके बाद भी कोई डबल वोट नहीं है, एक आदमी एक वोट, लेकिन उसका 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गया। हम लोग हैं कि 70 साल से वोट देते आए और एक ग्राम सभा के प्रधान भी ढंग से नहीं बना पाते हैं। और साथियों, इसका यही कारण है कि हम अपने वोट की कीमत, अपने इतिहास को भूल चुके हैं। ये आप लोग सब लोग जानते होंगे कि मुगलों से पहले इस देश का राजा कभी आपके समाज के, आपके खून के, आपके पूर्वज ही हुआ करते थे। चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान, किसी समाज का नेता दिल्ली में राज नहीं किया है। आपका समाज, आपका खून, आपके पूर्वज का राज रहा है और उसी ब्लड के हम लोग हैं जिनका अस्तित्व भी खो गया है। तो साथियों, इतिहास को याद करिए। आप भी दूसरे को नकल करते हुए आप लोग देखिए कि हमको हक हिस्से और अधिकार कैसे मिलेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या कमी है कि अब तक हम इतने पीछे हैं। आप सब लोग महसूस करते होंगे। या तो चमार, यहाँ तो ब्राह्मण ठाकुर की तो बातें छोड़ दीजिए, सब लोग नुनियवा के नाम से हम लोग को इतने मतलब गिरे हुए शब्दों से संबोधन करते हैं। अरे वो नुनिया टोला हवे, अरे वो नुनियवा का हवे। अब बताइए, आप एक चौहान समाज के होगे, ठीक है, नुनियवे अगर आप हम हैं तो नुनिया तो कहना चाहिए उसको, लेकिन सीधे नुनियवे कहता है। ये हम लोगों के झूठ की देन है। तो साथियों, मैं बहुत कुछ ना कहते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि कई गांव में चौपाल मीटिंग लगी है और मीटिंग सिर्फ आप लोगों से अनुरोध करने, सूचना देने हम लोग आए हैं कि आप लोग 3 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आके इस नए वर्ष पे एक बार अगर 3 तारीख को शुगर मिल के मैदान में लाखों लाखों की संख्या में अगर चौहान इंकलाब बोल दिया तो दिन दूर नहीं कि उनकी फिर पिछले इतिहास को दोहराया न जा सके। जो इतिहास को सुधारे अक्षरों में आपका नाम दर्ज है, वो दर्ज, वो सम्मान आपको पुनः वापस मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से 3 तारीख को लाखों लाखों की संख्या में ये सारे सड़कों से अगर गाड़ियां जिंदाबाद जनवादी
पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय चौहान जिंदाबाद बोलते हुए निकल गए और देवरिया को जाम करके दिखा दिए, तो आपको पूरा आपके इतिहास पे दोहराया जा सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय चौहान समाज। बहुत बढ़िया अध्यक्ष जी, आप लोगों ने अध्यक्ष जी के बातों को सुना। इसके बाद हम लोग चाहते हैं जो हमारे अगुआ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन लोगों को पूरा सुना जाए, क्योंकि उन्हीं के लिए हम लोग आज लोग इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने आज तक इतना परिश्रम करके जो तेलंगाना से चलकर और इस देवरिया की धरती पर इस पुरैनी गांव में जो आज विराजमान है, जो लोगों के पास अपना पूरा बहुमूल्य समय जो प्रोफेसर के पद पर थे, जिन्होंने अपना प्रोफेसरी पद छोड़कर आपकी सेवा के लिए तेलंगाना से चलकर यहाँ पर आए हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, आप लोग जिनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको मैं भरपूर समय देना चाहता हूँ। वे अपनी बातों को बताएं और इस चौहान समाज को आगे से आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज तक हम लोगों के पास कोई नेता नहीं था। हम लोग आज तक किसी समाजवादी पार्टी के पीछे घूमते थे, किसी बसपा के पीछे घूमते थे, भाजपा के पीछे घूमते थे, हम लोगों का कोई नेता नहीं था। आज हमें बड़े गौरव की बात है कि ऐसे जो राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान हैं, इनकी बातों को सुनिए और सभी लोग इकट्ठा होकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया था कि सबको एक एक वोट का अधिकार है, उसी के अनुसार हम किसी भी प्रधान को चुनते हैं, बीडीसी चुनते हैं, जिला पंचायत चुनते हैं, उसी वोट के अधिकार को अपना प्रयोग करके डॉक्टर संजय सिंह चौहान के हाथों को मजबूत करें। आज उनको मैं पूरा आमंत्रण करता हूँ, पूरा समय देता हूँ, आप आइए और अपने बातों को कहिए। इस गांव के मेरे सम्मानित बच्चे, बुजुर्ग, पिता तुल्य नौजवान, हमारे साथ चल रहे नायक न्यूज टीवी के मुख्य संपादक के नायक, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रज्जू चौहान जी, समाज के जिला अध्यक्ष जयनारायण चौहान जी, बलिया से रामदयाल चौहान जी, इस गांव के सभी हमारे सम्मानित नागरिक, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों के हृदय से मेरा प्रणाम, जय जवान। साथियों, हम आपके बीच में भाषण देने नहीं आए हैं, हम अपने समाज के लोगों से कुछ बात करने के लिए आए हैं और कुछ विषय है जिन्हें बताना था। और आज विगत 15 दिनों से हमारे इस देवरिया के बाहर के विभिन्न प्रदेशों से लेकर के 26 साथी अपनी अपनी गाड़ी, अपनी अपनी व्यवस्था लेकर के हम लोग देवरिया के गांव-गांव में जाकर के सुबह से लेकर के रात तक अपनी बात को बता रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। इस गांव का सभी सम्मानित लोग यहाँ पर बैठा हुआ है, हमारे बहुत लोग बैठे हुए हैं, नौजवान भी बैठा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव जब भी आता होगा आप सब लोग अपना अपना वोट देते हैं, जिसको भी इच्छा होगी वोट आप सब लोग देते होंगे। और साल भर बाद विधानसभा का फिर चुनाव आने वाला है, आप सब लोग अपना अपना वोट देंगे और जैसे आप वोट देंगे वैसे सब समाज के लोग वोट देंगे। लेकिन सब समाज के लोगों में कुछ समाज के लोगों का वोट फिक्स है और जिनका जिनका वोट फिक्स है उन्हीं लोगों की राजनीति खड़ी है। अगर हम आपसे पूछें कि 2022 के विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है उसमें यादव जी किस छाप की बटन दबाने वाले हैं, तो इस पर किसी को कोई डाउट, कोई शंका, पता है कि नहीं पता?
आप सब लोगों को पता है कि चुनाव साल भर नहीं 5 साल के बाद भी आएगा, तो यादव जी अपने साइकिल की बटन, ये चीज सब लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम? हमारा दलित भाई की छाप की बटन दबाएंगे। बात कितनी छोटी है लेकिन बात कितनी गंभीर है। एक समाज के लोग आपसे कहने भी नहीं आ रहे कि वो कहां वोट देने वाले हैं। उस समाज के लोगों पर आपको भरोसा है कि वो कहां वोट देंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस अंतर को अगर मेरा समाज समझ लेगा तो इस देश की सियासत में मेरे समाज की भी राजनीति खड़ी। ईमानदारी से आप सब लोग बताइएगा कि हमने यादव जी के बारे में पूछा, आप सब लोगों ने बताया। आपके गांव में यादव जी हैं, मैं यादव जी के घर बैठ गए और जो बात हम लोगों ने आपसे पूछा हमने वही बात हम यादव जी से पूछ बैठे कि यादव जी हम तो अपने चौहान समाज के नौजवानों और बच्चों और बुजुर्गों के बीच में बैठे, साल भर बाद 2022 के विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें आप किसको वोट देने वाले हैं? तो हमारे लोगों को कोई डाउट कोई शंका नहीं है, हमारे लोगों ने बता दिया कि आप साइकिल की बटन दबाएंगे। अब ये बात आप बताओ कि इस गांव में मेरी भी बिरादरी बड़ी संख्या में रहती है। 2022 के जो साल भर बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें हमारा चौहान इस गांव का किसको वोट देने वाला है? तो यादव जी आपके बारे में क्या बताएंगे भैया? क्या बताएंगे चाचा? पहली बात बताएंगे कि देखा डॉक्टर साहब, ये गांव के त्योहार बिरादरी के वोट दे यदि चुनाव साल भर बाद सटीक तो हम तब बता पाए जब चुनाव एकदम करीब। अब वो में अगर 100 घर हैं तो कितना घर खा पी करके किसकी बटन दबा देंगे इसका भी भरोसा। ये बात सही है कि नहीं? इस पुरैनी गांव का लोग किसी और को वोट दे रहा होगा तो बगल के गांव का लोग भी किसी और को वोट दे देता है। एक ही गांव में 4 पार्टियां हो जाती है कि नहीं हो जाती? किसी दलित के गांव में कमल के छाप वाला वोट मांगने नहीं जाता, यादव जी से कोई हाथी पर वोट मांगने नहीं जाता, लेकिन चौहान के गांव में सब छाप वाले वोट मांगने के लिए आते हैं कि नहीं आते? क्योंकि सब छाप वालों को ये पता है कि यही वोट खाली है, यही वोट बिकाऊ है। चौहान का कोई अगुवा नहीं है, कोई नेता नहीं है, इनका कोई छाप नहीं है, ये खाली वोट है। हम इस गांव में चलेंगे तो कुछ न कुछ वोट हमको मिल जाएगा। नहीं मांगने से देगा तो खिलाने पिलाने से ही दे सकता है। हो सकता है हमको इस गांव में वोट मिल जाए, लेकिन कोई दलित और यादव बस्ती और बड़ी समाज के लोगों के बीच में जल्दी वोट मांगने के लिए नहीं जाता। साथियों, और इसका परिणाम क्या निकलता है? आप वोट भी देते हैं और राजनीति में आपका भरोसा और विश्वास भी नहीं, आप पर कोई भरोसा भी नहीं करता। 70 साल से हमारी देश जब से आजाद हुआ है तब से मेरा समाज वोट लेकर चला आया, आज तक यही तय नहीं हो पाया कि मेरी बिरादरी साफ किसकी। और इसका परिणाम क्या निकलता है? आज भारत की संसद में 545 लोकसभा के सांसद बैठे, दिल्ली की सियासत पर, दिल्ली की कुर्सी पर चौहान राज किया या मुसलमान राज किया? दिल्ली के इतिहास में, दिल्ली की राजनीतिक इतिहास में लंबे दौर तक अगर दिल्ली की गद्दी पर कोई राज किया है तो चौहान किया है, और चौहान के जाने के बाद का मुसलमान किया, उसके बाद अंग्रेज किया। और देश की आजादी के बाद इतनी बड़ी संख्या का मालिक आज इस 545 लोकसभा सीटों वाली दिल्ली की संसद में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं। कोई सब पार्टी समाज को टिकट देती है, क्योंकि इस समाज की संख्या रहते हुए इस समाज की संख्या दिखती नहीं है, क्योंकि मेरे समाज की स्थिति क्या है? भाजपा और कांग्रेस बना के बड़ी जातियों ने अपनी लाइन लगाया है तो पीछे से चौहान लोग उनकी लाइन में खड़े हैं, और मैं समझता हूं कि इस समय सबसे ज्यादा हमारा समाज भाजपा की लाइन में खड़ा है। ये बात सही है कि नहीं है? अखिलेश यादव जी की अपनी लाइन लगी है तो पीछे से चौहान लोग उनकी लाइन में खड़े हैं। मायावती भी अपनी कतार लगाई है तो पीछे से चौहान लोग उनकी लाइन में खड़े नहीं। हम जिनकी लाइन में खड़े होंगे, जिनकी कतार में खड़े होंगे, गिनती उनकी होगी, औकात उनकी बनेगी कि आपकी बनेगी? जब तक आप अपनी अलग लाइन नहीं लगाएंगे, आप
आपकी गिनती होगी चचा, और जब तक आपकी गिनती नहीं होगी तब तक राजनीति में आप हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं करें। जब तक आप एक इकाई नहीं बनेंगे, जब तक आपका अलग राजनीतिक वजूद नहीं होगा, तब तक आप इस देश की राजनीति में खड़े कैसे। और साथियों, आज हम आपके बीच में इसी बात को लेकर के आए कि यह मेरे समाज के लोगों, अब आपकी भी पार्टी होगी, आपका भी झंडा हो गया, आपका भी छाप, आपकी भी अपनी कतार बन गई। और मैं समझता हूं कि जिस दिन आप अपनी कतार में खड़े हो जाएंगे तो आपकी कतार किसी से छोटी होगी क्या। और जिनकी कतार आज बड़ी दिख रही है, जब आप अपनी कतार में खड़े होंगे तो जिनकी कतार में आप पहले से खड़े हैं उनकी कतारें भी छोटी होगी कि नहीं होगी। साथियों, जिनकी कतारें छोटी होगी, कल वही लोग आपको सत्ता और सियासत में जाने का मार्ग देंगे और आपसे गठबंधन करके आपको हिस्सेदारी और भागीदारी देने का काम करेंगे। लेकिन जब तक हम उनकी कतार में खड़े हैं, अभी हमारा समाज सबसे ज्यादा भाजपा की कतार में खड़ा है और 2019 के लोकसभा का चुनाव जीता है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी लोकसभा का टिकट चौहान को भाजपा ने दिया। अगर दिया होता तो चौहान भी सांसद बना होता कि नहीं बना होता। और भाजपा ने चौहान को क्यों नहीं दिया? क्योंकि बीजेपी को पता था कि चौहान को देने क्या जो बिना दिए भी हमारी कतार में खड़ा है, हमारे वोट देने के लिए तैयार है। ये बात सही है कि नहीं? लेकिन जिस दिन बीजेपी को ये लग जाए कि चौहान अपनी कतार में खड़ा हो गया है, तो आप बताइए कि इस देवरिया जिले की एक भी सीट बीजेपी विधानसभा की जीत पाएगी क्या? साथियों, 170 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी जीती है। जितने वोटों से जीती है, सिर्फ चौहान का वोट निकाल दीजिए तो भाजपा चुनाव हार जाए और दोबारा सत्ता में जाने को आप नहीं दे सकते अगर सिर्फ चौहान हट जाए। लेकिन एक भी टिकट आपको नहीं देते हैं। आप जब से देश आजाद हुआ वोट दे रहे हैं। देवरिया में कोई चौहान का बेटा विधायक बना है क्या? इस गोरखपुर मंडल में 4 जिले हैं। इस गोरखपुर मंडल में किसी चौहान को कोई पार्टी टिकट देती है क्या? कोई आज तक विधायक बना? और इस गोरखपुर मंडल में मेरी बिरादरी की आबादी किसी से कम है क्या? साथियों, जो लोग हुकूमत कर चुके हैं, सत्ता कर चुके हैं, अगर नजर उठा करके देखिए तो उनकी हैसियत क्या है और आपकी हैसियत क्या है। आप जहां बैठे हैं, आसपास के 10 गांव के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? भाई, आप जहाँ हैं आसपास के अपने 10 गांव के बारे में जानते ही होंगे ना, कि किस गांव में किस समाज का कितना वोट है, कितना वोट नहीं है, सबके बारे में जानते हैं। आप 10 गांव के बारे में बता दीजिए, कोई एक गांव बता दीजिए जिस गांव में चमार बिरादरी का इतना वोट हो कि चमार को वोट देकर के प्रधान बना। अगर गांव की प्रधानी की सीट हर्जन ना होवे तो ब्लॉक में एक भी चमार बिरादरी के लोग प्रधान बन पाएंगे क्या? लेकिन 10 गांव देखेंगे तो उसमें 2-4 गांव जरूर निकल आएंगे। एक और चौहान खड़ा हो, सारा चौहान वोट दे तो प्रधान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? उनके पास प्रधान भी बनने का वोट नहीं है, लेकिन उनका वोट इसलिए दिख रहा है कि वो अपनी कतार में खड़े। और आपके पास प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनने का वोट है, लेकिन आप कहीं नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आप दूसरे की कतार में। और जिनकी कतार में खड़े हैं, गिनती उनकी हो रही है, आपकी गिनती। तो आप सब लोगों से साथियों, आज हम सब लोग वही निवेदन करने के लिए आए हैं। अब हम लोगों की अपनी कतार हो गई, अपनी पार्टी हो गई, अपना छाप हो गया है, अपना झंडा हो गया है। और जैसे 100 लोग अपनी पार्टी अपने छाप के साथ खड़ा है, मेरे समाज को भी अपनी पार्टी और अपने छाप के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरे के पीछे चलते हुए तो इतना दिन हो गया, आपको पिछलगुआ बन करके घूम रहे हैं, दूसरे को वोट दे रहे हैं, दूसरे के पीछे चल रहे हैं, दूसरे का झंडा ढो रहे हैं। तो जिसका झंडा ढो रहे हैं, जिसके पीछे चल रहे हैं, जिसको वोट दे रहे हैं, वे लोग तो देश की पंचायत और प्रदेश की पंचायत में पहुंच रहे हैं। आपके हाथ में क्या? ऊपर से और कह रहे ये तो बिकाऊ जात है, ऊपर से बिकाऊ वोट हमारा है, यह कहकर के समाज की राजनीति में देखा जाता है। तो साथियों, आज हम आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आए हैं कि आपकी जो पार्टी बनी है, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, इस देवरिया जिले में जनवादी पार्टी की पहली रैली शुगर मिल के मैदान में 3 जनवरी को रखी गई। और उस रैली में हम आप सब लोगों को आमंत्रित करने के लिए आए हैं कि मेरे समाज के लोग,
3 तारीख को आप सब लोग देवरिया इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के इंकलाब बोलिए कि अब देवरिया का चौहान भी अपनी पार्टी और अपने कायद के साथ खड़ा हो गया है। आने वाले समय में किसी दूसरे को वोट नहीं करेगा, अपने पार्टी और अपने नेता के साथ खड़ा होकर के अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, किसी को पिछलगुआ बन करके नहीं लड़ेगा। और अगर आप सब लोगों ने इस स्थिति को कायम कर दिया तो साथियों मैं इतना भरोसा और विश्वास आपको दिलाता हूँ, हो सकता है आज आपको लगेगा कि डॉक्टर संजय चौहान जिस बात को कह रहे थे वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन 3 जनवरी की रैली के बाद 2022 के विधानसभा का चुनाव आएगा और इस देवरिया जिले से भी चौहान का बेटा विधायक बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। वो परिस्थितियां और स्थितियां हमने देश की सियासत में पैदा कर दी। साथियों, ये भाजपा को आज लगता है कि संजय चौहान की क्या जरूरत है, तो ऐसे भी उनका चौहान हमारे साथ है, इसलिए बीजेपी हमसे गठबंधन नहीं कर रही। लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले से ही अखिलेश यादव जी को यह समझ है कि अगर हमें बीजेपी से लड़ना है तो जब तक जनवादी हमारे साथ नहीं है तब तक हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में लड़ने में कामयाब नहीं होंगे। और सपा बसपा का गठबंधन बना था साथ में, उस गठबंधन में भी 1 सीट लोकसभा की मेरे खाते में थी और पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर के इकलौता में व्यक्ति था जो चंदौली से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ा। 5,10,000 वोट मुझे मिला और 5,000 वोट से मुझे जबरदस्ती हराया गया। और बीजेपी सारी सीटों पर उसको उतना टेंशन नहीं था, सिर्फ बीजेपी के सारे बड़े नेताओं को यह था कि दुनिया हारे चाहे जीते संजय चौहान को जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी को पता था कि जिस दिन डॉक्टर संजय चौहान चुनाव जीत जाएगा, बिना चुनाव जीते पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में चौहानों की पार्टी के साथ खड़ा करके खुद मुख्तारी पैदा करने में कामयाब हो रहा है, तो सांसद बन जाएगा। तो जो चौहान आज हमारा झंडा ढो रहा है और हमारा झंडा छोड़ करके अपना झंडा पकड़ लेगा, फिर भाजपा का जिंदाबाद कौन बोलेगा? फिर आने वाले 2022 के चुनाव में तो अकेले संजय चौहान पर्याप्त होगा, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आने देगा। और इस चीज को देखते हुए मेरी लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही, सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कहाँ हुआ तो चंदौली लोकसभा में हुआ। नरेंद्र मोदी की आधा बनारस मेरी लोकसभा में, कैंट स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 मोदी जी की लोकसभा में आता था, 9 नंबर मेरी लोकसभा में आता था। पूरे पांडेपुर से लेकर के बनारस शहर का आधा पार्ट मेरी लोकसभा में था। और नरेंद्र मोदी जब रोड शो करते थे तो अपनी लोकसभा में भी करते थे और हमारी लोकसभा में भी करते थे भाजपा के, उसके बावजूद भी मैं हराया। और साथियों, मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो 2022 की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कोई भी बन लेगा, उप मुख्यमंत्री इस बार चौहान का बेटा बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश का चौहान, हर जिले का चौहान आज अपनी पार्टी के साथ लामबंद हो गया है। और 31 अक्टूबर 2021 को हमने लखनऊ में रैली रखा है और मैं जानता हूं कि उस रमाबाई रैली मैदान में अब तक बहुत सारी रैलियां हुई होंगी, लेकिन लखनऊ में जो चौहानों की रैली होगी 8-9 महीने बाद, वह रैली लखनऊ के इतिहास की रैली होगी। और उतनी बड़ी कोई रैली नहीं कि आप कर पाया होगा। पूरे प्रदेश का चौहान लगा हुआ है। देवरिया और गोरखपुर मंडल में हमारा संगठन कमजोर था, हम लोग लगे हैं, कुशीनगर ठीक कर लिए हैं। 3 तारीख को हम लोगों की देवरिया में रैली है, 31 तारीख को गोरखपुर में है, फिर 21 फरवरी को हम लोगों ने 31 तारीख को महराजगंज में है, 21 फरवरी को हम लोगों ने गोरखपुर में रैली रखा है और 21 फरवरी तक गोरखपुर मंडल के भी गांव-गांव तक जनवादी पार्टी का मिशन हम लोग पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। और आज आप सब लोगों से साथ में निवेदन करेंगे, यह सही है कि जनवादी पार्टी आज एक छोटा सा पौधा है, ना आज आपको फल देगा ना छाया देगा, लेकिन एक गारंटी तो दे के जाऊंगा, इस पौधे को आप सब लोगों ने लगा दिया तो जो हमारी आने वाली ये पीढ़ी तैयार हो रही है, इसके पास पेड़ भी होगा, फल भी होगा, छाया भी होगा। और अगर नहीं लगाया तो जैसे हम लोग पिछलगुआ बन करके घूम रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी पिछलगुआ बन करके घूम। साथियों, हम सोचते हैं कि सब खेत और खलिहान में पैदा होगा, खेत और खलिहान में रोटी देता है, लेकिन खेत खलिहान में पैदा हुआ गेहूं वह क्या रुपया क्विंटल बिकेगा वो आप तय नहीं करते। लखनऊ और दिल्ली में बैठा हुआ नेता और उसको आप लोग लेकर के भेजते। आपके बेटे को कितना फीस भरनी है ये आप तय नहीं करते, लखनऊ और दिल्ली में बैठा हुआ नेता तय।
आप तय नहीं करते हैं कि आपके बेटे को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये लखनऊ और दिल्ली में बैठा हुआ नेता तय करता है। साथियों, सब कुछ खेत खलिहान में नहीं है, बहुत कुछ लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी में है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक आंख अपने खेत खलिहान और दुकान पर लगाइए, तो चौहानों और दूसरी आंख दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पर भी लगाइए। जब तक उस कुर्सी पर अपने समाज के बेटे को नहीं बैठाएंगे, तब तक आपके साथ यह होता रहेगा। चावल आप इकट्ठा करेंगे, दाल आप इकट्ठा करेंगे, जलावन आप इकट्ठा करेंगे, भोजन बना के रख देंगे। परोसने वाले अगर पंडित जी हो जाएंगे तो पहचान के पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे कि आपको बच्चों को खिलाएंगे। साथियों, आज हमारे बच्चों के हक में शिक्षा और नौकरी नहीं है। आज हमारे बच्चों की स्थिति पे है भारत दुनिया का बेटा छपरा, इसके पीछे कौन है? इसलिए है कि हमारा कोई लखनऊ और दिल्ली में बैठा हुआ नहीं है। साथियों, और लखनऊ और दिल्ली में बिठाने की ताकत आपके पास है। वोट आपका किसी से कम नहीं है, लेकिन वोट आप दूसरे को दे रहे हैं, झंडा आप दूसरे का ढो रहे हैं, जिंदाबाद दूसरे का। ये आप लोगों की जिंदगी की पहली रैली होगी, जिस रैली में आप चलेंगे अपने पार्टी और अपने नेता को। साथियों, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, अभी हमारी पार्टी सरकार और सत्ता में नहीं है कि हम आपके गांव में बस गाड़ी लगवा देंगे और आप सब लोग आ जाएंगे। ये व्यवस्था आज आपको ही करनी होगी, और आज आप पार्टी को ताकत देंगे, कल पार्टी मजबूत होकर के आपको ताकत। तो मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं साथियों कि 3 जनवरी की जो रैली है, उसमें हम सब लोग आपको आमंत्रित करने के लिए आए थे। हम लोगों का आमंत्रण आप सब लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? सब लोगों को स्वीकार है ना? तो सब लोग चलेंगे ना? तो कैसे चलेंगे आप लोग? साधन व्यवस्था कैसे होगा? देखिए, अपने साधन से जाएंगे तो कौन कहाँ जा रहा है कौन जानता है। लेकिन यही 4 गो ट्रैक्टर कर ले या 4 गो पिकअप कर लेंगे और उस पर अपने पार्टी का झंडा लगा देंगे और जनवादी पार्टी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का इंकलाब बोलते हुए निकल पड़ेंगे, तो इस पूरे क्षेत्र में यह मैसेज चला जाएगा कि चौहानों में भी लगता है इंकलाब आ गया है और चौहान अपनी पार्टी और अपने छाप को ढाल, और दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि अब चौहान किसी का पिछड़ा हुआ नहीं है। साथियों, मैं अपने जीवन की एक घटना बता रहा हूं। मैं नई पार्टी बनाया था। हमारा घर पड़ता है गाजीपुर, हम रहने वाले गाजीपुर के हैं लेकिन रहते हैं लखनऊ में। हमारे जिले में एक बाजार है सादियाबाद, वही सुभाष इंटर कॉलेज में हमारी रैली थी पार्टी की। और जैसे ही मुझे बोलने की बारी आई, तब तक एक बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर थे, वे खड़े हुए और जो संचालक था उसे बोले कि मुझे भी 2 मिनट का बोलने का वक्त चाहिए, डॉक्टर साहब के बोलने से पहले हमें वक्त चाहिए, हमें बोलने का टाइम नहीं मिला है। जब मैंने सुना तो मैंने कहा नहीं, बोलने का समय दीजिए, चाचा कुछ कहना चाहते हैं। तो वो आए मंच पर और बोले कि मैं कुछ बोलने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ यह कहने के लिए आया हूं कि मेरे जीवन में एक घटना घटी थी, उसी को बताना चाहता हूं। तो मार साहब बोले, उनकी उम्र उस समय मैं समझता हूँ 10 साल पहले का है और अभी वो जिंदा होंगे कि मर गए होंगे मुझे नहीं पता, बहुत बुजुर्ग हो गए। उनकी उम्र उस समय भी 75, 70, 80 साल से कम नहीं रही। बोले, बाबू, जब हमारा LT ग्रेड में सिलेक्शन हुआ और हम जूनियर हाई स्कूल के टीचर बने, तो LT स्कूल में ट्रेनिंग के लिए मैं बनारस गया और वो बड़े शरीर से गोरे चिट्टे थे। बोले, बनारस का जो LT स्कूल था वो एकदम बिल्कुल गंगा के किनारे थे। तो बोले, हमारे जमाने में उसमें बचपन था, मेरा जवानी था, उस समय काशी का बड़ा फेम था पूरे देश में, लोग काशी स्नान करने के लिए जरूर जिंदगी में एक बार आते। तो मुझे लगा कि मेरा LT में ट्रेनिंग देना है, मेरा कॉलेज भी बिल्कुल गंगा किनारे है, तो चलो ट्रेनिंग के साथ साथ एक सौभाग्य मुझे ये भी मिल गया कि रोज गंगा में स्नान कर लिया गया। तो बोले कि जब मैं सुबह उठ करके गंगा स्नान करने गया, तो जैसे ही मैं घाट की तरफ बढ़ा तो 3-4 पंडे के लड़के मेरे तरफ दौड़ते हुए आए और एक पंडा का लड़का हमारा हाथ पकड़ के अपनी दुकान, अपने चौकी की तरफ खींच के लेके जाने, चलिए हमारे चौकी की तरफ वहां आइए, हम सही से संकल्प करा देंगे, एक कर देंगे, वो कर देंगे। तो दूसरा लड़का आया, वो दूसरा हाथ खींचने लगा। बोले, हम थोड़ा सा नौजवान थे और सीधे साधे थे, तो 2 लड़के देख करके थोड़ा मैं बोलने लगा तो मुझे चिढ़ाने भी लगे सब। और
बड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया, कहा तो मेरी चौकी की तरफ चलो, उतनी चौकी की तरफ चलो, इस तरह से कह करके सब हमको 5-7 मिनट डिस्टर्ब कर दिए। तो खैर मैं किसी तरह से गया और स्नान कर करके आया। तो बोले कि जब मैं आया दोबारा हॉस्टल में तो सोचने लगा कि तो रोज सुबह जाऊंगा, रोज हमें सब पंडे के लड़के डिस्टर्ब करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक युक्ति निकाली। बोले कि हम भी गए घाट पर से चंदन और रोरी खरीद लाए और जनेऊ लोग खरीद लाए, और हम भी जनेऊ पहन लिए और सुबह पूरा बड़का टीका उका लगा करके। अब बोले आप मेरी शरीर देख रहे हो, बुढ़ापे में रही होगी तो जवानी में कैसी रही होगी। बोले टीका उका लगा करके जब घाट पर गए तो फिर कोई मेरे पास नहीं आ रहा है, बल्कि 2-1 लोग जा रहे हैं। तो पंडित जी राम राम कहते हुए जा रहे हैं। सब लोग लगा कि ये भी कोई पंडित है, ये भी कोई पंडा आया है स्नान करने के लिए। बोले फिर कोई मुझको डिस्टर्ब नहीं किया। बोले ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे समाज को लोग खलिया रोड समझता है। हमारे समाज के गांव में सब पार्टी वाला लोग आकर के डिस्टर्ब करता है। लेकिन जिस दिन चौहान अपने झंडे को लेकर के इंकलाब बोलना शुरू कर दे और अपने अपने घरों में अपने पार्टी का झंडा लगाना शुरू कर दे, तो सब पॉलिटिकल पार्टी वाले समझ जाएंगे कि अब ये भी पॉलिटिकल हो गया, अब ये भी पंडा हो गया, अब इसके यहाँ वोट मांगने से हमको मिलने वाला नहीं। और फिर जैसे ही लोग जान जाएंगे कि इसकी अपनी पार्टी हो गई, अपना छाप हो गया है और ये अपने पार्टी अपने छाप के साथ खड़ा हो गया है, तो कोई फिर आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आएगा। और बोले कि आप सब लोग अपने अपने घर पर एक झंडा लगा दोगे तो झंडा को देखते ही काफी 90% लोगों का मनोबल ऐसे ही दूसरी पार्टियों का डाउन हो जाएगा। वो आपका जनवादी का जैसे ही झंडा देखेंगे वैसे ही आपसे अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना बंद। तो हमें ये साबित करना है समाज कि हम अब पार्टी वाले हैं। कोई दलित बस्ती में वोट मांगने लिए जाता भी है तो वो मान के जाता है कि वोट हम मांग रहे हैं लेकिन मिलने वाला नहीं। और अगर हम खिला देंगे तो ये खा पी भी लेंगे लेकिन वोट हमको, तो दलित बस्ती में कहाँ कोई विधानसभा के चुनाव में शराब बेचता है। आपकी पार्टी आप सपा बसपा क्यों मजबूत पार्टी? क्योंकि लोगों को पता है कि अखिलेश यादव साइकिल का सिंबल दे देंगे तो यादव को वोट मांगने की जरूरत नहीं है। यही ना अखिलेश यादव की ताकत। आप बताइए अखिलेश यादव अगर साइकिल का सिंबल दे देंगे और यादव वोट न दे तो अखिलेश यादव देश के नेता रह पाएंगे? उनके सिंबल की कोई शक्ति रह जाएगी? मायावती के सिंबल को क्या ताकत है? लोगों को पता है कि अगर मायावती जी हाथी का सिंबल दे देंगी तो चमार के गांव में जाने की जरूरत। जिस दिन लोगों को ये पता चल जाए कि जनवादी के आरिफ छाप का सिंबल कोई लेकर के आ जाएगा तो उसे चौहान के गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी पार्टी और आपका सिंबल किसी से कमजोर रहेगा। और आज आप दूसरे के पीछे खड़े हैं। पार्टी तो किसी जात की नहीं ना होती, कल सारी जातियों के लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सारी जातियां आपके साथ खड़े हों इससे पहले ये जरूरी होता है कि पहले वे लोग तो खड़े हों जिस जात के नेता है और पार्टी। अभी मायावती जी के साथ चमार बिरादरी छोड़ दे तो कोई उनके पीछे खड़ा होगा। तो साथियों 3 जनवरी को वही संदेश और वही मैसेज देने की रैली, और आप सब लोगों से निवेदन करेंगे साथियों कि हमारे इस समय दल की क्षमता नहीं है कि हम आपके गांव में बस गाड़ी लगवा दें, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा समाज इतना क्षमतावान है कि पूरा समाज और गांव मिलकर के चाहे तो साधन व्यवस्था हो जाएगी। कोई एक आदमी करेगा, लेकिन गांव मिलकर के चाहे तो कोई बड़ी बात है क्या? और साथियों ये बात आप सब लोग करना। अभी हम सब लोग आपके बीच में अपनी बात रखें। अब आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अब आप लोग तो सुनाइए, हम लोग सुनते हैं, और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे साधन व्यवस्था करेंगे, कैसे चलेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय 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 जय। अब मैं यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं इस ग्राम सभा के और इस जिला पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी भाई जलाजीत सिंह जी से चाहेंगे कि वो आए और बताएं कि कैसे यहाँ लोगों के जाने की क्या व्यवस्था होगी, लोग यहाँ कैसे जाएंगे और कितना लोग जाएंगे, और उसके साथ सभा के समापन की घोषणा करेंगे भाई जलाजीत जी।
हमारे ग्राम सभा पुरैनी के नौजवान साथी, बच्चे, माता पिता, तुल्य समस्त ग्राम सभा के हर नागरिक को मैं अपने तहे दिल से प्रणाम करते हुए आग्रह निवेदन करूंगा कि इस समाज को, चौहान समाज को मजबूती देने के लिए हम एकजुट होकर, यहाँ देखिए वोट का मैटर नहीं है, वोट मांगने की बात नहीं है। यहाँ तो समस्त हमारे चौहान समाज पता नहीं कितने दिनों से पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के अभाव में इनके पास संगठन की क्षमताएं नहीं बनी, संगठन नहीं बन पाया। उस चीज को लेकर दूसरे जिले से, दूर दूर से तमाम लोग आते हैं, संगठन की बात करते हैं, तो उसको कुछ लोग तो ध्यान में लेते हैं, कुछ लोग अन्यथा कर देते हैं। क्योंकि देखा गया है कि एक छोटी संख्या में राजभर बिरादरी है, चाहे अन्य बिरादरियां हैं, जो मजबूती से अपना संगठन बनाकर और कहीं भी धरना प्रदर्शन हो या रैली हो या कहीं जाने की बात हो, तो छोटे बच्चे, माता बहन, बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई, सब लोग कतार में खड़े हो जाते हैं और अपनी मांग को डीएम, एसडीएम, कलेक्टर तक आवाज उठाते हैं और अपनी मांग को पूरा करवाते हैं। इसलिए हमको भी चाहिए, हमारे चौहान समाज से मतलब हमारा विनम्र निवेदन है कि दूर दूर से आकर अपने समाज को जागरूक करने के लिए तमाम लोग अपने पैसे से, अपने खर्चे से आकर अपनी बात को कहने के लिए आते हैं, तो उनको प्रेम पूर्वक उस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए एक ये मार्गदर्शन है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होंगी, वो भी अपने अधिकार को लेने के लिए, अपने अधिकार को जानने के लिए, अपनी क्षमता को जानने के लिए तत्पर होंगे। इसलिए हम सबको अपने ग्राम सभा पुरैनी के सारे समस्त नागरिक को मैं अनुरोध करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि हमारे चौहान समाज के झंडे के नीचे एक रैलियां होने जा रही हैं जिले पर, तो अपने अपने मोटरसाइकिल, अपने अपने साधन से माने हम पहुंचेंगे तो हमारे समाज की मजबूती आएगी, हमारे समाज के लोग आगे आएंगे, हमारे समाज के लोग प्रधान बनेंगे, हमारे समाज के लोग जिला पंचायत बनेंगे, विधायक, एमपी, एमएलए बनेंगे। तो ये कब होगा? इस चीज पर विशेष करके हम जितने लोग हैं सब लोग विचार करें, गहन अध्ययन करें कि हमको ऐसा करना चाहिए। यही सबसे अनुरोध है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को जाने के लिए सर, अरे हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है, 5-6 लोग हो जाएंगे और देखा जाएगा तो किसी से हेल्प लिया जाएगा। टाली ट्रैक्टर का जो है मदद, 2-4 पिकअप तो 100-150 आदमी से, इतने बड़े गांव से अगर लोग आप लोग चले